एपिसोड 3। अनय का अपने विला लौटना। अनय इस वक्त कार में था और कृतिका को उसके अपार्टमेंट छोड़ने के बाद वो वहां से सीधा अपने विला के लिए निकल लिया। उसने सोचा कि वैसे भी मेरे उस जगह टाइम पर नहीं पहुंचने की वजह से मीटिंग तो कैंसिल हो ही गई होगी। अब कल जाके फिर से सब कुछ संभाल लूंगा। इतना सोचने के बाद अनय ने अपने असिस्टेंट समर को कॉल किया। 4 रिंग जाने के बाद उसके असिस्टेंट ने कॉल उठा लिया। अनय अपने असिस्टेंट से कड़क आवाज में बोलता है, वहां पे आज क्या हुआ? मेरे वहां नहीं जाने से असिस्टेंट डरते डरते बोला, सर बहुत बुरा हुआ। अनय बोला, मुझे पता है कि मेरे वहां ना जाने से क्या हुआ होगा, विस्तार से बताओ। वहां पे मिसेस महेश्वरी ने क्या क्या ड्रामा किया। मिसेस महेश्वरी, अनय की सौतेली माँ जो अनय से बहुत नफरत करती है, वो अनय को कभी खुश नहीं देखना चाहती और उसे हमेशा तकलीफ देने के मौके ढूंढती रहती है। असिस्टेंट बोला, सर आपके टाइम पर नहीं आने से आपके डैड तो गुस्सा थे ही और ऊपर से मिसेस महेश्वरी ने उन्हें आपके खिलाफ बहुत भड़काया। इस वजह से आपके दादाजी और आपके डैड में बहुत बहस हो गई। फिर आपके दादाजी गुस्से में थे तो उन्होंने आपके डैड को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। उसके बाद आपके डैड मिसेस महेश्वरी के साथ गुस्से में आपके विला की तरफ ही निकल गए हैं। और तो और सर, मिसेस महेश्वरी ने तो बड़ी मैम अनय की स्वर्गीय माँ को भी सबके सामने बहुत बुरा भला बोला। बस यही सुनना था कि अनय ने गुस्से में कॉल कट कर दिया। असिस्टेंट भी कहीं ना कहीं जानता था कि जब बात सर की माँ की आती है तो वो किसी की भी नहीं सुनते। विला में महासंग्राम। अनय खुद से बोला, बस मिसेस महेश्वरी, अब और नहीं। आपने मेरी माँ को बहुत बुरा भला बोल लिया, बस अब बहुत हो गया। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा। कुछ देर बाद अनय की कार उसके विला के सामने खड़ी थी। अनय कार से बाहर निकलकर अपने विला के अंदर जाने लगा। अनय जैसे ही अंदर गया, हॉल में मिसेस महेश्वरी सोफे पर बैठकर अपने फोन से तस्वीरें क्लिक कर रही थीं। वहीं दूसरे सोफे पर अनय की दादी और दादाजी भी बैठे हुए थे। अनय ने मिसेस महेश्वरी को जैसे ही वहां देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपने मन में मिसेस महेश्वरी को देखकर सोचने लगा, ये बस यही घटिया हरकतें कर सकती है, बस इसकी यही औकात है। फिर अचानक अनय की नजर मिसेस महेश्वरी के गले में पहने हुए नेकलेस पर जाती है और उसे देखते ही अनय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से मिसेस महेश्वरी पर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का नेकलेस छूने की? अनय की इतनी भयानक गुस्से वाली आवाज सुनकर मिसेस महेश्वरी के हाथ से उनका फोन ही नीचे गिर जाता है। एक पल के लिए दादाजी, दादी माँ और मिस्टर शेखर महेश्वरी, अनय के पापा भी अनय के इस रौद्र रूप से डर जाते हैं। फिर मिस्टर शेखर महेश्वरी अनय की तरफ देखते हुए गुस्से से बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हो तुम? वो तुम्हारी माँ है, अपनी माँ से ऐसे कौन बात करता है? ये सुनकर अनय का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए बोलता है, माँ कौन सी माँ? मेरी माँ तो बहुत पहले ही मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई। आप किस माँ की बात करते हैं जो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जो हमेशा सबके सामने मेरी बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ती? वो माँ? एक बात आप अच्छे से सुन लीजिए, अपने होशो हवास में मेरी कोई माँ नहीं है। मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर बहुत दूर जा चुकी हैं। ये सुनकर अनय की दादी मिसेस यामिनी भावुक होकर बोलती हैं, बेटा ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम हमें भी अपना नहीं मानते? अनय थोड़ा शांत होकर बोला, नहीं दादी माँ, ऐसा नहीं है। माँ के जाने के बाद बस आप, दादू, अंकल, आंटी और मेरे भाई बहन ही तो मेरे अपने हैं। फिर मिस्टर शेखर महेश्वरी तंज कसते हुए बोलते हैं, अच्छा, तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई और बाप, वो तो अभी जिंदा है, फिर भी तुम मुझे कभी डैड क्यों नहीं बोलते? ये सुनकर अनय गुस्से से मिस्टर शेखर महेश्वरी की आंखों में आंखें डालकर देखता है
और गरजते हुए बोलता है, कौन बाप? वो बाप जिसने मेरी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया, जिसने मेरी माँ को दर्द के सिवा और कुछ नहीं दिया। आप उस बाप की बात करते हैं? अनय अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए आगे बोलता है, मेरा बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उन्होंने मेरी माँ के मरने के कुछ ही घंटों बाद इस लालची औरत से शादी कर ली थी। मैं उसी दिन अनाथ हो गया था जिस दिन यह आपकी लाइफ में आपकी वाइफ बनकर आई थी। अनय अपने पापा को घूर कर देखता है और मिसेस महेश्वरी की तरफ इशारा करके बोलता है, ये नेकलेस मेरी माँ का है, इस पर इनका कोई हक नहीं है। ये सुनकर अनय के डैड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपना आपा खो देते हैं और सीधा आगे बढ़कर अनय को एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। तभी अनय की दादी और दादाजी मिस्टर यश महेश्वरी खड़े होते हैं और शेखर पर गुस्से से चिल्लाते हैं, शेखर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी वाइफ को समझाना चाहिए। उसे समझाओ कि दूसरों के सामान पर अपनी बुरी नजर न डाले, और तुम उसे समझाने की जगह अनय पर हाथ उठा रहे हो। अनय सीधा वहीं पे फ्रीज हो जाता है और तभी उसे कृतिका का थप्पड़ मारना याद आ जाता है। इस वजह से उसका चेहरा और ज्यादा गुस्से से लाल हो जाता है। अनय गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। तभी मिसेस रावी महेश्वरी, सौतेली माँ, नकली अफसोस जताते हुए अपने हस्बैंड से बोलती हैं, ओ डार्लिंग, तुम ऐसे कैसे अनय पे हाथ उठा सकते हो? अनय तुम्हारा बेटा है। फिर मिसेस रावी नेकलेस निकालकर अनय को दे देती हैं और नकली आंसू बहाते हुए बोलती हैं, आई एम सॉरी बेटा, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मैं तो पार्टी के बाद तुम्हें ये लौटाने ही आई थी, बट कोई बात नहीं। अनय के पापा गुस्से से अनय की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम भी अपनी माँ की तरह हो, वो भी ऐसी ही थी। अपनी कोई चीज किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी, और आज देखो, उसी की इसी जिद के कारण वो आज तुम्हारे साथ नहीं है। अनय अभी तक वहीं पे अपना गुस्सा कंट्रोल किए हुए शांति से खड़ा था। वो बस अपने दादा दादी की वजह से अपने डैड की ये कड़वी बातें गुस्से के घूंट पीकर सुन रहा था। फिर अनय के पापा बोलते हैं, नेक्स्ट वीक घर पर तुम्हारे लिए पार्टी रखी गई है, तुम्हें वहां टाइम से पहले आना है, और फिर आज की तरह लेट मत होना, और अपनी ऐसी दरिया दिली रोड पर मत दिखाना, नहीं तो तुम्हारी ये जो पूरी दुनिया तुम्हारी स्माइल की फैन है ना, वो गलती से भी तुम्हारा ये सीक्रेट, तुम्हारा गुस्सा और पागलपन देख लेगी। तो जो दुनिया तुम्हारी एक स्माइल के लिए कुछ भी कर सकती है, वो तुम्हारा ये रूप देखकर तुम्हारे सामने आना भी पसंद नहीं करेगी। सो कंट्रोल करो अपने गुस्से को। फिर अनय के डैड एक बार अनय को देखते हैं और अपनी वाइफ रावी से बोलते हैं, चलो अब यहां से। तभी अनय की दादी और दादाजी उसके पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा हमें माफ कर दो, हम उस लालची औरत को नहीं रोक पाए। अनय अपनी दादी और दादाजी को देखकर बोलता है, कोई बात नहीं दादी माँ, और प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए, और प्लीज अब आप लोग घर जाकर आराम कीजिए, मैं अभी कुछ वक्त अकेला रहना चाहता हूं। अनय फिर बोलता है, और हाँ, किसी को भी आज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो सब टेंशन में आ जाएंगे। अब आप लोग जाइए। अनय के दादी और दादाजी वहां से अपने घर चले जाते हैं। कमरे में अनय का गुस्सा उनके जाते ही अनय गुस्से में अपने कमरे का सारा सामान फेंकने लगता है, यहां तक कि अपना गिटार भी तोड़ देता है। फिर वो गुस्से में अपने असिस्टेंट समर को कॉल करके बोलता है, उस रोड वाली लड़की की सारी इंफॉर्मेशन कल मेरे डेस्क पर होनी चाहिए। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उस लड़की की सारी डिटेल लेकर आओ। फिर अनय कुछ देर रुककर पूछता है, वहां पे दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी क्या? असिस्टेंट कुछ देर रुककर बोलता है, जी सर, मिस्टर महेश्वरी का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया था, बट ही इज फाइन नाउ। ये सुनकर अनय थोड़ा रिलैक्स फील करता है और फिर कॉल कट कर देता है।
फिर अनय कृतिका के बारे में सोचते हुए बड़बड़ाता है। आज तुम्हारी वजह से मुझे अपनी माँ के बारे में इतना सब सुनना पड़ा। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इसकी पनिशमेंट देकर रहूँगा। जैसे आज तुम्हारी वजह से मैं चुपचाप अपनी माँ के बारे में बुरा भला सुनता रहा, एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही सुनना पड़ेगा। और तुम्हारे हाथ का वो थप्पड़, उसे तो मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। आई प्रॉमिस यू स्वीट हार्ट, तुम भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाओगी जैसे आज मैं मिस्टर महेश्वरी के सामने कुछ नहीं कर पाया जब वो मेरी माँ को बुरा भला बोल रहे थे। माँ की तस्वीर और अनय का दर्द। फिर वो अपने म्यूजिक रूम में जाता है। वहां वो एक लेडी की फोटो की तरफ देखते हुए रो पड़ता है और बोलता है, आई मिस यू, आई रियली मिस यू माँ। आपने सुना? और एक और बात, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच माँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी इस इंसल्ट का बदला मैं एक दिन सबसे लेकर रहूंगा। फिर अनय अपने आंसू आंखों में रोकते हुए अपनी माँ से बोलता है, आप मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हैं? आपको पता है ना कि मैं आपके बिना कितना अकेला हूं। प्लीज आप वापस आ जाओ ना, मैं आपको बहुत मिस करता हूं। ये बोलते बोलते अनय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस समय अनय को अगर कोई इस हालत में देख लेता तो वो सीधा शॉक ही हो जाता। वहां दीवार पर कोई और नहीं बल्कि अनय की स्वर्गीय माँ की फोटो थी, जिसे देखकर अनय पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन हमारे YouTube चैनल गेमिंग अड्डा पर।